दोस्तों, एक किन्नर की लाश देख पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो लाश थी वह इस अवस्था में थी कि जिसने भी उस लाश को देखा वह पूरी तरह से कँप जाता था। दोस्तों, यह घटना है बिहार के पटना की, जहां सुबह सुबह पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि एक चांदनी नाम की किन्नर की लाश उसी के घर के अंदर है। और जब पुलिस वहां जाती है और जब छानबीन करती है और लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, कुछ सबूत ढूंढने में लग जाती है कि आखिर इस किन्नर को इसी के घर के अंदर किसने मार डाला। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो किसी को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ना ही कोई सुराग मिलता है। और उस किन्नर की जो फ़ोन होता है उसमें जब कॉल डिटेल निकाली जाती है, जो पुलिस की सबसे ज़्यादा एक मनीष नाम के लड़के की कॉल मिलती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। और ये लड़का इस किन्नर के कांटेक्ट में ज़्यादातर रहता था। और जब उस मनीष नाम के लड़के को जब पुलिस पकड़ती है, उससे पूछा जाता है कि तुमने यह खून क्यों किया। पुलिस का पहला सवाल यही होता है, तो मनीष ने मना कर दिया। और जब पुलिस उसके साथ कुछ सख्ती से पेश आती है तो बताता है कि मुझे ना ज़्यादातर किन्नरों से लगाव रहता है और मैं उन्हीं से ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मुझे जो भी किन्नर सुंदर दिखाई देती थी मैं उसके साथ संबंध बनाता था और उन्हीं से प्यार करता था। मुझे लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और फिर मेरी मुलाकात इस चांदनी नाम के किन्नर से हो जाती है, और यह देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही एकदम की बला थी, जिसे देखते ही मुझे एक पल में ही प्यार हो गया। और जब मैंने अपने प्यार का इजहार किया तो चांदनी ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और किसी के पास मैं जाने नहीं दूंगी, और मैं तुमको हर तरीके से खुश रखूंगी, और मेरे पास पैसा भी बहुत है जो मैं तुमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। और मनीष बताता है कि हम दोनों शादी कर साथ रहने लगते हैं, लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे और घर के अंदर ही रहोगे। लेकिन मेरा मन अंदर रहने के लिए मान नहीं रहा था, और धीरे धीरे समय गुजरता है तो मेरा मन और किन्नरों को तलाशने लगता है। और फिर मनीष बताता है कि एक दिन जब चांदनी अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाल रही थी तो मेरी नज़र उसकी अलमारी में पड़ती है, तो उसमें बहुत सारे पैसे और सोना चांदी था। और तभी ये सब देख मैंने एक प्लान बनाया और वह पैसे ले जाने के लिए सोचा। तभी जब चांदनी शाम को घर आई और फिर उसे ड्रग्स का शौक़ था, तो मैंने उसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स दे दिया और फिर उसके साथ संबंध बनाया। तो चांदनी ड्रग्स ज़्यादा देने की वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी वहीं लेटे लेटे मौत हो गई, और मैं पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी और यह घटना से आप क्या सीखे, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। और हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।